हाँ जी भैया, क्या हाल चाल। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। आज की वीडियो में भैया बात करने वाले नॉन वर्बल का ही एक टॉपिक है ना। दो छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं, सीरीज और एनालॉजी। ठीक है, सीरीज और एनालॉजी में कवर करने वाले। ठीक है, तो एक वन शॉट वीडियो ये रहेगा। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, देखो अब ये आता है, पहले हम सीरीज को कवर करेंगे फिर हम एनालॉजी को कवर करेंगे। तो सीरीज में क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, थोड़े मॉडरेट और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे ये सवाल देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का पैटर्न आप पकड़ सकते हो कि ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, कभी कभी वो पैटर्न बहुत ही ईजी होता है, कभी कभी वो बहुत ही डिफिकल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बेसिकली मैं बोलूँ यहाँ पे आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, दो चीज़ें हैं, पहला कॉमन सेंस और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ऑफकोर्स तीसरी चीज़ जो है प्रैक्टिस, वो मैटर डेफिनेटली करती है। ठीक है, तो आपने कितनी प्रैक्टिस करी है वो भी मैटर करेगा। देखो जैसे अगर ये क्वेश्चन में देखूं तो क्या हो रहा है, पहले जो ब्लैक ब्लैक था ना, इस ब्लैक ब्लैक वाले को इन्होंने अगली पिक्चर में एक स्टेप शिफ्ट कर दिया। मतलब एक स्टेप मतलब समझ, अगले स्टेप पे पहुंचा दिया, यहाँ पे पहुंचा दिया। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये यहाँ पे था, पहले इस वाले में था, यहाँ से निकाल के ये वाला ब्लैंक हो गया देखो सेकंड वाले में, और यहाँ पे पहुंचा दिया उसको। तीसरी वाली पिक्चर में देखोगे तो इस बार इन्होंने क्या किया कि एक का जंप लिया है। अभी क्या किया था, पहले से दूसरे में जा रहे थे तो कोई जंप नहीं लिया, सीधे बगल वाले पड़ोसी के घर में एकदम से ब्लैक ब्लैक कर दिया। लेकिन जब दूसरे से तीसरे में जा रहे तो आपने क्या देखा भैया कि यहां से इस एक का जंप लिया। देखो इसके बाद तो यहां पे आना चाहिए था ना भाई, अगर यहां पे आया था उसके बाद यहां पे आता इस वाले में, लेकिन सीधे यहां पे पहुंच गया, यानी एक का जंप लिया। इसके बाद तीसरे चौथे में देखोगे तो क्या देखते हो कि एक दो का जंप लेकर यहां पे आ गए, यानी पहले कोई जंप नहीं लिया, फिर एक जंप, फिर दो जंप लिए इन्होंने। ठीक है, पहले कोई जंप नहीं लिया, इस पे आ गए, फिर एक जंप लिया तो यहां पे आ गए, फिर दो जंप लेकर यहां पे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अगले वाले में हमें तीन जंप लेने पड़ेंगे, यानी एक दो तीन जंप लेकर के इस वाले में भर जाएगा आगे, इस वाले में आके, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हमें फिर तीन जंप चाहिए थे, राइट। पहले इन्होंने कोई जंप नहीं लिया, है ना, इस पे आ गए सीधे इस वाले, फिर इन्होंने एक जंप यहाँ पे लिया, इस पे आ गए, फिर इन्होंने यहाँ पे दो जंप लिए, दो जंप लेकर तब यहाँ पे आए, तो हमें फिर तीन जंप लेने, एक दो तीन जंप लेकर हम यहाँ पे आ गए। बात समझ आ रही? ठीक, तो बहुत सिंपल है। हालांकि अब यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बेसिक कॉमन सेंस, हमें ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है, हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मान लो अगर हम देख रहे हैं कि चलो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और फिर हमने देखा पहले कोई जंप नहीं लिया, फिर एक जंप दो जंप, तो अब तीन जंप लेकर के सीधे ये इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखोगे अब तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, उनको कैसे करना है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। देखो अभी ये देखो, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, पहले क्यू आया, फिर आर आया, फिर एस आया, फिर टी आया, तो अब क्या आएगा, यू आएगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, क्यू आर एस टी यू। अब सारे ही ऑप्शंस में यू लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि ये 45 डिग्री टिल्ट होता जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहले ये 45 डिग्री इधर को गया, फिर 45 डिग्री, यानी समझ गया, पहले किधर देखो नॉर्थ वेस्ट, और फिर देखो वेस्ट में हो गया, फिर कहाँ आया होगा, साउथ वेस्ट में आया होगा, तो अब कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा। भाई समझ गया, 45 डिग्री टिल्ट पहले यहाँ गया, फिर वेस्ट में आया, फिर नॉर्थ वेस्ट में, फिर अभी कहाँ जाएगा, सही साउथ वेस्ट। समझ भाई, पहले ये नॉर्थ में था, इस तरह से पहले नॉर्थ में था, फिर इसने 45 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुंच गया आपके नॉर्थ वेस्ट में, फिर घुमा तो वेस्ट में पहुंच गया, फिर घुमा तो साउथ वेस्ट में पहुंच गया, फिर घूमेगा 45 डिग्री तो सीधा पहुंच जाएगा साउथ में, यानी नीचे की तरफ देखेगा। ये तो एक हमें चीज क्लियर है, नीचे की तरफ देखेगा और यू आएगा। आप देखो यू कैसे आएगा वो देखो, पहले अगर नीचे की तरफ देखेगा तो ये गलत हो गए और ये गलत हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी में हम देखेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है। अच्छा देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या किया, यू को इन्होंने अंदर पहुंचा दिया, अल्फाबेट देखो बाहर ही बाहर है, जो आपकी बाकी का फिगर है वो उसके अंदर है ना, बाकी अल्फाबेट बाहर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है ना। बहुत सिंपल सा था, मुझे नहीं लगता इसमें जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ है। ठीक है, तो देखो पहले तो हमें नीचे चाहिए था भाई, हमने देखा कि 45 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज घूमे जा रहा है, तो आप नीचे साउथ में देखेगा, तो दो ऑप्शन ऐसे कट गए। और जो अल्फाबेट है वो बाहर ही रहना है, देखो टी एस आर क्यू सब ट्रायंगल के बाहर है ना, यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर कर दिया था इन्होंने, गलत हो गया। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़े। ये देखो इसमें क्या किया हुआ है, अब यहाँ पे देखोगे अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले ये ऊपर देख रहा था ऐसे, फिर ये देखो नॉर्थ में, सॉरी आपके ईस्ट में देखने लग गया, और फिर सीधे साउथ में देखने लग गया, तो अब कहाँ देखेगा, अब जाहिर सी बात है वेस्ट में देखेगा, तो सारे ही ऑप्शन वेस्ट में है, सारे ही ऑप्शन वेस्ट में है, तो इस बेसिस पे तो आप एलिमिनेट ऑप्शंस को नहीं कर पाए। अब दूसरी चीज़ देखो क्या है, आप इन पत्तियों को देखो, जो डार्क ये वाली है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली पत्तियाँ हैं, ठीक है,
तो अब क्या देखते हो इनमें कि भाई अब ये साउथ में देखो, या ऑप्शन नंबर इसको देखो, पहले इस वाली फिगर को देखो, तीसरे वाले को। अब जब नीचे ये इधर वेस्ट की तरफ घूमेगा, वेस्ट की तरफ जब घूमेगा तो ये एक पत्ती ऊपर आ जाएगी, एक पत्ती ऐसे करके ऊपर आ जाएगी, जिसका ये हिस्सा काला काला इस तरह से होगा, है ना। और ये वाली पत्ती आपकी नीचे रहेगी, इस तरह से नीचे रहेगी, ठीक है। तो नीचे रहने पर इस भाई समझ गए, आप जब इस तरह से घूमेगा, जब ये पत्ती घूमेगी तो ऊपर का ये हिस्सा लेफ्ट का काला काला रहेगा, इसमें ये इधर का हिस्सा काला काला रहेगा। इस ऑप्शन पे इस बेसिस पे एलिमिनेट करने की कोशिश करो। एक मिनट रुके भाई, समझ गया, मैं अलग से बना दे रहा हूँ भाई। सब सारी की सारी पत्तियां जो अगर मेन पत्ती किसको देखो, अब इनको देखो, इन वाले को, तो आप क्या देख रहे हो कि क्लॉक वाइज घूम रहे हैं 90 डिग्री। पहले ईस्ट गया, फिर साउथ गया, तो आपकी तरफ देखिएगा वेस्ट में, सारे ही ऑप्शन वेस्ट में थे। तो इस बेसिस में हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सके। अब हम देखेंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट दो पत्तियां दी गई, इनको देखना शुरू किया, तो हम सीधे तीसरे वाले पे देखेंगे कि अब वेस्ट में जाएगा तो ये पत्ती ऊपर को आएगी इस तरह से, इसका क्या होगा, ये हिस्सा लेफ्ट में काला होगा इस तरह से, राइट। और ये पत्ती इस तरह से नीचे रहेगी, है ना, तो इसका आप देखोगे राइट का हिस्सा इस तरह से काला होगा, राइट। यस, ये मत रुके, ये हिस्सा इस तरह से ब्लैक होगा, ठीक है, और रफ हो जा रहा है बार बार, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होगा। तो देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ए में इन्होंने उल्टा कर दिया। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब बी और डी को आपको देखना है, बी और डी में कौन, समझ गए भाई। देखो ना, ये हमें इस तरह से चाहिए, इस तरह से, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट में ब्लैक कर रखा है इसको, देखो हम अपना लेफ्ट देख रहे हैं, अभी ये नहीं देख रहे हैं कि वो साउथ में। यहाँ भी इन्होंने देखो इस तरफ पत्ती होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उल्टी तरफ इसे ब्लैक कर रखा है, ठीक है। अब ऑप्शन बी और डी को आप कंपेयर कर लो। ऑप्शन बी और डी में क्या दिक्कत है भाई, ये चीज़ सिमिलर है। देखो ये जो मेन वाली पत्ती थी ये वेस्ट में देख रही, यहाँ भी वेस्ट में देख रही, दोनों ऊपर नीचे सेम तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है, दोनों सेम तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। क्या डिफरेंस आ रहा है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। आप देखोगे जो टिल्ट है, देखो पत्ती की जो टिल्ट है ना, ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये देखो टिल्ट नीचे की तरफ हो गई है। आप देख पा रहे हो, जो मेन पत्ती थी उसमें देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें देखो ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई है ना, यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है। हम देखने की कोशिश करते हैं, चलो ऊपर की तरफ मुड़ेगी कि नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो आप देख पा रहे हो, ध्यान से आप फिगर में ऑब्जर्व करना। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, देखो ये देखो मुड़ा हुआ चीज़ है, हाँ। फिर यहाँ देखोगे, यानी हमेशा ही किस तरफ है, आप देखोगे लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई है, लेफ्ट की तरफ। यहाँ भी देखोगे तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई है भाई, समझ का। अगर साउथ में है तो हम देखेंगे लेफ्ट इसी तरफ होगा ना इसका, हाँ। यानी समझिए जब इस तरफ से ये वेस्ट में आएगी तो अब ये अंदर की तरफ, समझिए, यानी इस तरफ ही मुड़ी होगी भाई, समझिए, ऐसे बनेगी जाके, ये ऐसे करके इधर को ही मुड़ी होगी, इस तरह से नीचे को, इस तरह से मुड़ी होगी नीचे को, हाँ। यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन नंबर बी में ऊपर की तरफ मोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बी सही नहीं है। बात समझ आ गई, सिंपल है भाई, समझ। और आप ये भी देख सकते थे, देखो हर जगह पे यहाँ पे गैप था, देखो यहाँ पे गैप था पत्ती उसके बीच में, देखो गैप था, यहाँ पे गैप था पत्ती उसके बीच में, यहाँ देखो गैप ही नहीं रखा, देखो, जबकि वो गैप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है थोड़ा सा। हालांकि आप ये देख सकते थे कि मेन वाली पत्ती हमेशा लेफ्ट की तरफ मोड़ते चली जा रही है, और ये इसने ऑप्शन नंबर बी में क्या किया, राइट की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आपको कॉमन सेंस से देखनी होती, ठीक है। आगे बात है, अब ये देखो, पहले एक फिगर था मान लो, फिर यहाँ पे 2 ले आए, फिर यहाँ पे 3 सिंबल्स ले आए, अगर आप सिंबल बोल दे तो, ठीक है, 3 ले आए, फिर यहाँ पे इस तरह से एक और यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा अगले वाले में, एक यहाँ तक आ जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो ए आपका सही है। बी में क्या किया है, बढ़ाया ही नहीं। सी में क्या किया, इधर बढ़ा दिया। डी में क्या किया, बढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या एकदम सही है। तो बेसिक कॉमन सेंस था ये। आगे बढ़े, अब ये देखो, ये मैंने कल टेलीग्राम में भेजा भी था, ठीक है। अब इस देखो फिगर में क्या, ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक सीरीज चल रही, क्या चल रही, देखो आप देखोगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये आई बॉल्स है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 90 घूमते जा रही है। पहले ये साउथ में थी, वेस्ट में पहुंच गई, अब नॉर्थ में पहुंच गई, नॉर्थ के बाद ईस्ट में पहुंच गई, तो ईस्ट के बाद कहाँ पहुंचेगी, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, देखो साउथ से वेस्ट से नॉर्थ से ईस्ट से कहाँ पहुंचेगा, फिर से साउथ पहुंच जाएगी 90। भैया ईस्ट का 90 डिग्री देखो ना इधर क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, साउथ पहुंच जाएगा, यानी आंखें नीचे की तरफ देखेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, यानी ए और डी में कोई सही है। अब इसका जो माउथ बना हुआ है उसकी डायरेक्शन देखो, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले देखो साउथ से ईस्ट में गया, ईस्ट से नॉर्थ में गया, नॉर्थ से गया ये आपका वेस्ट में, वेस्ट से कहाँ आ जाएगा, साउथ में, यानी नीचे की तरफ देखेगा। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए और डी बचे थे, तो केवल ए में ही जो माउथ है वो नीचे की तरफ देख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, डी सही नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या एकदम सही है। बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। हाँ ये देखो, अब देखो यहाँ से देखो, ये मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन आपको कराया। अब यहाँ से आप ध्यान से ऑब्जर्व करना क्वेश्चंस को, देखो अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, हाँ। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो क्या क्या किया हुआ है इन्होंने। तो कभी कभी पता क्या करेंगे, आपको पास ऑप्शन एलिमिनेट करने, ठीक है, ये पैटर्न को बहुत ज़्यादा टफ भी बना सकते हैं, उटपटांग सा एकदम, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे इन्होंने क्या किया, कोई मिरर इमेज नहीं दिखाई दे रही है आपको,
या आपको लगेगा कि भाई क्या किया है, इन्होंने कुछ बड़े वाले को आगे उठाया है, तो बड़ा वाला सबसे टी सबसे बड़ा है, लेकिन टी को सबसे पीछे भेजा है, एस को आगे उठाया है, फिर ई को आगे लिया, तो ऐसा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो आप क्या देखते हो कि पहले इन्होंने 3 को उठा लिया है ना, फिर इन्होंने उठाया 5 को, ठीक है, फिर इन्होंने उठाया 1 को, फिर इन्होंने उठाया 6 को, देन दे पिक्ड 2, और फिर देखोगे 4। ये देखो, अब बात समझो पहले मेरी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। और देखो, जब चाहे आप फिर जितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देगा तो वो डिफिकल्ट होगा, वाकई डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैटर करती है, क्योंकि दिमाग आपका अच्छा चल पाता है, ठीक है। तो मैंने नंबर्स लिखे यहाँ पे, ये चीज़ इन्होंने कर रखी 3 5 1 6 2 4, तो यही चीज़ हम आगे लगाने की कोशिश करते हैं कि मान लो 1 2 3 पे यहाँ पे पी था, बट यहाँ पे पी, यहाँ पे ई उठाया इन्होंने, 2 को उठा लिया, तो ऐसा कुछ आपका लॉजिक यहाँ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर इसमें इन दोनों में ऑब्जर्व करोगे, इन दोनों डब्बों में, तो आप क्या देखते हो कि पहले वाले को हटा दिया, फिर इन्होंने उठा लिया, देखो इप्लाट, इप्लाट, और फिर यहाँ पे एक नया आपका वर्ड या मैं बोलूँ कि लेटर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो भाई समझ गए। पहले इन्होंने क्या किया, 3 5 1 6 2 4 के अकॉर्डिंग लगाया इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, पहले वाले लेटर को गायब कर दिया, बाकी जो बचा उसको ऐसे ही रख दिया और एक नया लेटर इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, फिर अगले वाले में क्या किया, अगले वाले में आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसको नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखो इन्होंने क्या किया, 3 5 1 6 2 4, फिर से इन्होंने यही चीज़ करी, 3 5 1 6 2 4। तो फिर अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में फिर ये यही चीज़ करेंगे कि पहले वाले लेटर को गायब कर देंगे, जो बचेगा उसको उठा लेंगे। तड़पा लिखा हुआ TED, एक मिनट, ओके, TEDPA, और किसी नए लेटर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। तो हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ लिखा हुआ तड़पा करके, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर A और D में लिखा हुआ है तड़पा तड़पा। अब हमें क्या चाहिए था, एक नया लेटर चाहिए। अभी इसमें तो इन्होंने L को ही उठा लिया जो कि पहला लेटर था, तो ये तो नहीं, हमें नया लेटर चाहिए जो कि सिर्फ D में है, ऑप्शन नंबर D में तड़पा, यानी Z उठा लिया, Z। तो इस तरह से भी चीज़ें आपकी बन सकती हैं कभी कभी, ठीक है, कि इन्होंने एक नंबरिंग लगाई है, फिर आपने देखा आगे कि इन्होंने पहले ही लेटर को गायब करके फिर एक ऑर्डर बना दिया। तो इस तरह से भी चीज़ें बन सकती हैं। हालांकि आप देखोगे बहुत ही आसान सवाल पूछता है, लेकिन मैंने सवाल इसलिए लिए ताकि आप समझ पाओगे ऐसे भी ऊट पटांग क्वेश्चंस, इस जब नॉन वर्बल में जब सीरीज आती है तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्या चाहिए आपको, बेसिक कॉमन सेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, और ऑप्शन एलिमिनेशन की हैबिट चाहिए, मैं बोलूँगा, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस और थोड़ा सा कॉमन सेंस, बस प्रैक्टिस और कॉमन सेंस, ठीक है। आगे बढ़े, कहीं कोई डाउट आप पूछ सकते हो। अब देखो ये इस तरह का सवाल देखो क्या है, अब इसमें क्या किया हुआ है, ध्यान से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो यार इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि सिंबल दिए तो आपको रोटेशन मिलेगा, कि एक तरह का कुछ रोटेट कर रखा है, रोटेशन कर रखा है, हमें वो रोटेशन पर करना होता है और आगे में उसको लगाना होता है, ठीक है। अगर मान लो हम किसी एक को पकड़ते, मान लो हम ट्रायंगल को हमने पकड़ा, ट्रायंगल आप देखो, ट्रायंगल को अगली फिगर में भेज दिया यहाँ पे, फिर उसके अगली फिगर में ऊपर भेज दिया, फिर उसको भेज दिया बीच में। अच्छा, यानी अगर एक मूवमेंट मैं ऑब्जर्व करूँ तो पहले ट्रायंगल को किनारे से भेजा यहाँ पे, फिर भेज दिया ऊपर, फिर भेज दिया बीच में, ऐसे करके, राइट, यस। अब इसके बाद कहाँ जाएगा हमें पता नहीं चल रहा, तो हम इस एरो को देखते हैं कि एरो कहाँ गया था। देखो पहले एरो बीच में था, फिर एरो यहाँ पहुँच गया था इस तरफ, फिर एरो नीचे आ गया, यानी समझ गए। इसके बाद ये इधर, इसको इधर ले जाते और फिर सीधे इसको नीचे ले आते, राइट। अब फिर इसको किनारे पहुँचाते, यानी ये इस तरह का लूप बनना है। देखो कोई देखो मैं समझाता हूँ, जैसे मैं अगर हम सर्कल को देखें, सर्कल की मूवमेंट देखें, सर्कल पहले कहाँ गया, नीचे गया, नीचे देखो ना भाई, अगर हम देखें सर्कल पहले यहाँ पे था, फिर नीचे चला गया, फिर किनारे आ गया, फिर ऊपर गया, और फिर अगले वाले में बीच में आएगा, पक्का है, समझ गए। अगर हम देखें, चलो हम और देखते हैं, हम इसकी मूवमेंट देखते हैं। देखो ये पहले ये ऊपर गया, फिर देखो बीच में आया, यानी जब भी इस तरह से जा रहा है फिर यहाँ पे आ रहा है, राइट, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ये इधर पहुंच गया होगा ना, यानी इस तरह का एक एम सा बन रहा है आपका, नीचे इस तरह से करके एम सा बन रहा है। देखो अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं इसकी मूवमेंट देखता हूँ, जो स्क्वायर बना हुआ उसकी मूवमेंट देखो, पहले ये यहाँ पे था, फिर अगली फिगर में ये यहाँ पहुँच गया, उसके अगली फिगर में बीच में आया, फिर उसके अगली फिगर यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब अगली फिगर में यहाँ पे जाएगा, ये नीचे जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए में है, ठीक है। अच्छा चलो हम ट्रायंगल की मूवमेंट देख लेते हैं। ट्रायंगल देखो यहाँ पे है, ठीक है, हम देख लेते हैं। जो अगर हमने ऑप्शन ए सही किया तो ट्रायंगल की मूवमेंट देख लो। ट्रायंगल पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे है ट्रायंगल,
जो कि ना तो यहाँ था, ना तो यहाँ था, ना तो यहाँ था, ऑप्शन नंबर ए में था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो यहाँ पे क्या किया, इंडिविजुअल सिंबल की समान मूवमेंट कराई गई है। अब वो मूवमेंट क्या थी कि एम जैसा बना हुआ था, बेस था फिर एम सा बना हुआ था इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सिंबल की मूवमेंट दी गई होगी। अब इसमें क्या कॉमन सेंस लगाया हमने सवाल को एज इट इज ले लिया है ना, हमने अपना एक्स्ट्रा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने बस ये देखा कि ये इन्होंने पर्टिकुलर की मूवमेंट क्या कर रखी है। तो मेनली इस तरह के सवाल में क्या होता है कि जब आपको इसमें बीच में ही सिंबल्स दे रखें तो अक्सर वो मूवमेंट करने की कोशिश करता है कि यहाँ से वहाँ से वहाँ रोटेट करेगा। ठीक है, वो आपको पकड़ना होता है और उससे इस तरह से करना होता है। सवाल समझ आ गया, आगे बढ़े। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, वही चीज़ है। अगर मैं बोलूँगा सही शब्दों में तो रोटेशन, तो रोटेट करते हैं यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में, जब बहुत सारे इस तरह से लेटर्स या सिंबल्स बने हुए हैं या नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, आप यहाँ पे मूवमेंट या इनके रोटेशन पकड़ने की कोशिश करो तो आप देखोगे पहले ए यहाँ पे था, अगले वाले में ए को यहाँ भेज दिया, फिर ए को नीचे भेज दिया, फिर ए को किनारे भेज दिया, है ना। अगर हम देखें तो पहले ए यहाँ था, फिर ए यहाँ पहुँच गया, फिर ए नीचे पहुँच गया, फिर ए को यहाँ भेज दिया। अब इसके बाद ए कहाँ जाएगा, इसके बाद ए कहाँ जाएगा, कैसे पता करें आप, इससे पता करो कि जैसे बी देखो यहाँ पे था, इसके बाद बी कहाँ गया, बी बीच में पहुँच गया, इसका मतलब ए इसके बाद यहाँ जाएगा बीच में। देखो यहाँ पे बीच में नहीं है, काट दो इसे, देखा, काट दो भैया, ये बीच में नहीं था ना, हमें ए बीच में चाहिए होगा जो कि बाकी तीन ऑप्शन में। ठीक है, अब इसके बाद ए कहाँ जाता, मतलब हालांकि इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे अगला फिगर आ गया था ना। हाँ अच्छा, बड़े मूवमेंट समझ पा रहे हो। जैसे हम सोचा अगर इसके बाद हम पूछते हैं कि इसके बाद ए कहाँ जाता, मान लो तो हम सी को देख लेंगे, सी कहाँ गया, इसके बाद बीच के बाद किनारे चला गया, इसके बाद इसका मतलब यहाँ, यानी इस तरह का कुछ बनेगा आगे। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाता, तो हम ई को देख लेंगे, ई कहाँ गया इसके बाद, अच्छा ई फिर से वापस यहाँ पे आ गया, देखो ई फिर से वापस यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब ये फिगर बन रही है, ये सिंबल क्या बन रहा है, बस ऐसे ये बन रहा है आपका, ये इस तरह का इनका रोटेशन बन रहा है। आप किसी भी फिगर को उठा, किसी भी सिंबल को उठा के आप रोटेट कर सकते हो। देखो जैसे हम डी की मूवमेंट देखते हैं, डी पहले यहाँ पे था, फिर डी बीच में पहुंच गया। देखो यहाँ के आपको बस ये देखना कि रोटेट किस तरह से किया है, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। डी पहले यहाँ था, है ना, फिर डी देखो बीच में पहुंच गया, फिर यहाँ जाएगा, है ना, फिर इधर पहुंच गया होगा, फिर अब कहाँ जाएगा, अब नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखो नीचे देखो, यानी हमें यहाँ पे डी चाहिए होगा अपने फिगर में डी यहाँ पे चाहिए होगा, जो कि यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी सही हो गया। देखो बी सही हो गया। अच्छा कैसे पता करें, आप सी की मूवमेंट देख लो, सी देखो, सी पहले यहाँ पे था, सी कहाँ पे था, देखो भाई सी यहाँ पे था, पहले देखो पहले फिगर में यहाँ पे, अगली फिगर में यहाँ पे आ गया, फिर बीच में जाएगा, फिर किनारे जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, हम ये तो देख रहे हैं, यानी यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे सी है, देखो यहाँ पे सी है, देखो यहाँ पे सी उल्टा कर दिया, यहाँ पे था ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा इन दो सवालों में कि इस तरह से एक पर्टिकुलर शेप में आपकी रोटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं अभी नॉन वर्बल में सबसे अच्छे सवाल जो बनाए जा सकते हैं डिफिकल्ट, तो वो सीरीज में ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ द फिगर, ठीक है, जो फिगर कंप्लीशन बोल दो, तो सारे वो कैसे हैं, बहुत इजी। तो यहाँ पे जो सीरीज में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अच्छे लेवल के बन सकते हैं। एनालॉजी भी आप देखोगे बहुत ही सिंपल है। ठीक है, समझ आ गया। अब ये सवाल देखो, तो मेनली यहाँ पे क्या चलता है, इस तरह की जब बहुत सारी चीजें दे रखी है तो रोटेशन आपको पकड़ना है कि रोटेट कैसे करा हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टार पहले यहाँ था, फिर स्टार यहाँ पहुंच गया, फिर बीच में पहुंच गया, फिर किनारे पहुंच गया। राइट, यस, ठीक है, कैसे किया इन्होंने। अच्छा, फिर यहाँ के बाद कहाँ जाता है जरा सोचो, तो हम देख लेंगे यहाँ के बाद कहाँ जाता है। मान लो हम देख लें सर्कल का क्या हुआ, सर्कल फिर से नीचे आ गया था, सर्कल फिर से नीचे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पहुँच गया, देखो अब ध्यान से ऑब्जर्व, जैसे स्टार पहले में यहाँ था, फिर स्टार नीचे आया अगले वाले में, फिर यहाँ पे बीच में पहुँच गया, फिर किनारे पहुँच गया, यानी यहाँ समझ यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पहुँच गया सीधे। इसके बाद क्या होता, इसके बाद ऑब्जर्व करने की कोशिश करो क्या हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रायंगल था, तो उसके बाद कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया। इसके बाद स्टार फिर यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे देखो कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन सी में, सी हमारा सही हो गया। देखो स्टार नीचे आएगा कि नहीं आएगा, स्टार एक ही जगह पे नीचे आया। भाई समझ गए, हमने कैसे पता किया, हमने सर्कल से पता किया, सर्कल या हमने ट्रायंगल से पता किया। जो भाई ट्रायंगल देखो यहाँ पे था, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ गया कि ना, है ना, यहाँ पे वही सेम रोटेशन में, देखो यहाँ पे था, फिर यहाँ गया, है ना, फिर यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ के बाद नीचे आ गया, देखो नीचे आ गया, है ना। तो हमने देखा स्टार यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो स्टार नीचे आना चाहिए, यहाँ पे नहीं था, ऑप्शन नंबर सी में था, सी सही हो गया। अब हम कैसे पता करें एकदम एग्जैक्टली हमारा सही है, किसी एक सिंबल की और रोटेशन देख लो। जैसे हम सर्कल की रोटेशन मान लो देख लेते हैं, सर्कल की रोटेशन देखो जरा, सर्कल पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आ गया, अब नीचे के बाद सीधे यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ के बाद कहाँ जाएगा मान लो हमें नहीं पता, तो हम इसको देख लेंगे, इसको तो ये वाला सिंबल था, ये यहाँ के बाद कहाँ गया, तो यहाँ के बाद आप देखोगे ये चला आया नीचे, यानी फिर नीचे भाग आएगा सर्कल,
ठीक है, जो कि कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। हालांकि डी में भी था लेकिन डी गलत हो गया, देखो सी में है कि नहीं, सर्कल नीचे भाग आया। अब चलो हम किसी और को देख लेते हैं, मतलब हम इस वाले को देख लेंगे, रेक्टेंगल को देख लेंगे जो इस तरह से पका हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ पे था, फिर नीचे आ गया अगले वाले में, देखो अगले वाले में नीचे पे, समझ गया भाई, पहले यहाँ पे था पहले वाले में, फिर अगले वाले में नीचे आ गया, फिर उसके अगले वाले में यहाँ पहुँच गया, और यहाँ के बाद फिर ये नीचे आ गया इस तरह से। ठीक है, राइट। अब फिर उसके बाद कहाँ जाता है, यहाँ के बाद बीच में जाता है। देखो हमारे बीच में है कि नहीं, बीच में है, काम खत्म। देखो इस वाले में नहीं था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैच करा सकते हो हर एक चीज़ को। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। तो एक पर्टिकुलर रोटेशन ये पकड़ ले होता है, आपको बस वो रोटेशन पकड़ना है और करना है। समझ गए किस तरह से रोटेशन पकड़, इस तरह से कोई भी चीज़ यहाँ से शुरू हुई, ऐसे गई, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगी बीच में, फिर यहाँ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से यहाँ सीधे पहुँच जाएगी, है ना। यानी इस तरह का बन रहा है आपका जो रोटेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 में क्या होगा, सी आपका एकदम सही है। ठीक है, अब ये सवाल देखो यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 स्टार बने हुए, 3 स्टार क्यों बने हुए, कि कभी कभी बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको अपने बेसिक कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊंगा, जो रोटेशन आप कभी कभी देखोगे, रोटेशन मान लो कभी कभी सिंपल तरीके से रोटेशन दे देगा, जैसे हमने पीछे देखा कि एक तरह का सिंबल बन रहा था। कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो पहले और दूसरे को कंपेयर किया, दूसरे तीसरे को कंपेयर किया, है ना, दूसरे चौथे, तो इस तरह से चीज़ें भी बना सकते हैं ये, तो हमें वो भी ऑब्जर्व करते रहना है। अब यहाँ पे आप देखो, इस सवाल को देखोगे तो आप क्या देख रहे हो, फिर आपको लगेगा बी पहले पे था, फिर बी बीच में आ गया, फिर बी को किनारे भेज दिया, फिर बी को टॉप पे भेज दिया। तो जाहिर से आप यही चाहोगे कि सब में यही चीज़ लगे और आप लगा दो ऑप्शन ना। पर यहाँ पे देखो ओ बीच में था, फिर ओ किनारे आ गया, फिर ओ यहाँ पे आ गया, फिर ओ यहाँ पे आ गया। जैसे हम 4 की रोटेशन मान लो देखते हैं कि 4 यहाँ पे था, फिर 4 टॉप पे पहुँच गया, फिर 4 यहाँ पहुँच गया, फिर 4 बीच पर पहुँच गया। तो आपको एक पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। और आप ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे कहीं दोनों में आर नहीं था, फिर यहाँ पे आर का इंट्रोडक्शन अचानक हो गया। देखो इन दोनों में कहीं आर नहीं, फिर लेकिन यहाँ पे आर आ गया। तो यहाँ पे इन्होंने बड़े लेवल पे कुछ खेल करने की कोशिश करी है। लेकिन आप ध्यान से और ऑब्जर्व करोगे, आप क्या चीज़ देखते हो कि अगर मैं इसको देखूँ, ये अगर मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करूँ यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, फिर इक्वल लिखा हुआ है, इसको क्या डायगोनली एक स्टेप नीचे कर दिया। देखो ओ और इक्वल को नीचे कर दिया। तो अगले वाले हम चाहेंगे कि यही चीज़ आगे भी फॉलो हो, तो हम देखेंगे इक्वल और यू था यहाँ पे, इसको एक स्टेप नीचे कर दिया, इक्वल और यू। ठीक है, अगले वाले देखोगे यू और 4 था यहाँ पे, तो अगले वाले में यू और 4 को एक स्टेप नीचे कर दिया। तो अगले वाले में क्या होगा आप देखो, बताओ। तो 4 और इक्वल था, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने किया। ठीक है, ये चीज़ हमें कन्फर्म हो गई कि बॉटम लेफ्ट में 4 आएगा और बीच में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन सी और सी में भी है यहाँ पे, और बी में भी है, देखो यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी और बी में तो है। अच्छा, तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया इस बेसिस पे। ठीक है, हो सकता है एक ऑप्शन आपको और दे देता तो आपका आंसर मिल जाता है इतनी देर में। ठीक है, अब और चीज़ पकड़ने की कोशिश करो। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, पहले और दूसरे को, पहले दूसरे को आप क्या देखते हो कि पहले में बी यहाँ पे था, फिर बी को बीच में भेज दिया यहाँ पे, है ना। अच्छा, ठीक है, और मान लो एस यहाँ पे था, तो एस को किनारे भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहले ठीक है, अब वही चीज़ 3 और 4 में पकड़ने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नया लेटर इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वही चीज़ आप 3, क्योंकि सेम फिगर ही नहीं रही, सेम डब्बा नहीं रहा। देखो भाई यहाँ पे आर था ही नहीं इन दोनों में, और यहाँ पे आर को लेकर चले आए। तो आप पहले दूसरे को कंपेयर किया, आपने क्या देखा, मूवमेंट देखने की कोशिश करो कि बी को उठाया, बी को यहाँ से उठाया और उसको जो है अगले वाले में बीच में लेकर आ गए। तो हम यहाँ देखें आर को देखो यहाँ से उठाया और उसको बीच में लेकर चले आए, है ना। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि एस को जो यहाँ पे था, जो बॉटम मिड में है, बॉटम मिड में है, उसको उठा के इन्होंने बॉटम राइट में कर दिया। जो बॉटम मिड में है उसको उठा के इन्होंने बॉटम राइट में कर दिया। जो पहले और दूसरे में पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, वही ये तीसरे चौथे में पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बट ये तो 5वां वाला है ना भाई। हम वो बटन, ठीक है, वो बटन मान लो 5वें छठे में आ जाएगा, लेकिन चौथे 5वें में क्या आएगा, हमें तो 5वां बताना है ना, हम कैसे बताएं। तो अब ये चीज़ देखो कि दूसरे और तीसरे में इन्होंने क्या किया, दूसरे तीसरे में देखो क्या किया, तो वही हम चौथे 5वें में लगा पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई, ये चीज़ तो मान लो ऐसे आ ही जाएगी, 4 और इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 था, जो यहाँ पे था टॉप लेफ्ट में, उसको उठा के इन्होंने यहाँ पहुँचा दिया है ना। यानी हमारे पास बी है, तो बी उठ के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी आ जाएगा, बी कहाँ आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि दोनों ही जगह पे मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे, फिर इन्होंने दूसरे तीसरे को कंपेयर करते रहो। फिर इन्होंने क्या किया, आप देखोगे, फिर इन्होंने मान लो हम देखें, मान लो एस को देखें, तो एस को गायब ही करके इन्होंने आर को ले आए। यानी समझिए यहाँ से गायब किया और नए लेटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ से हम ओ को गायब करेंगे और यहाँ पे कुछ नया इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब देखो
नया इंट्रोड्यूस करो यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ओ को बनाया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखोगे इन्होंने 6 को इंट्रोड्यूस किया, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। फिर आप समझ गए, हमने ये इसी से सीखा है। हमने देखा यहाँ से इन्होंने एस को गायब किया और नए को इंट्रोड्यूस करते, तो वही चीज़ हम चौथे पांचवें में लगा दें कि हमने यहाँ से ओ को गायब करेंगे और यहाँ पे नए को इंट्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने कुछ कोई भी नया इंट्रोड्यूस नहीं किया, ओ को ही बनाए रखा हुआ है। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 6 को इंट्रोड्यूस किया तो हमने सी को लगाया, आगे बढ़ गए। थोड़ा सा कभी कभी वियर्ड पैटर्न भी आपसे पूछेगा, आपको उसके लिए तैयार रहना है प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, कि पहले दूसरे में जो चीज़ है वही तीसरे चौथे में है, तो आपने दूसरे तीसरे में वो चीज़ पैटर्न को फॉलो किया, तो वही चीज़ आगे अपने चौथे पांचवें लगा दी। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको। देखो यहाँ पे, देखो ये सवाल देखो, यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे कुछ रोटेशन करने की कोशिश करी है। पहले तो हम अपना नॉर्मली चेक करेंगे कि क्या रोटेशन, कहीं एक जैसा रोटेशन तो नहीं जो अभी तक सवालों में आया है। अगर एक जैसा ही रोटेशन है तो भाई हम आगे लगा देंगे। अब देखो हार्ट यहाँ पे था, फिर हार्ट यहाँ पे आ गया, फिर हार्ट यहाँ पे आ गया, फिर हार्ट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हार्ट फिर से यहीं पे आएगा। अच्छा, अगर हम पी को देखें, पी यहाँ पे था, फिर पी यहाँ पे आ गया, फिर पी यहाँ पे आ गया, लेकिन फिर पी उसके बाद नीचे आ गया। अरे आपने तो यही चाहा था कि जो हार्ट के साथ हुआ वही पी के साथ होता। देखो पहले हार्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पे आ गया, लेकिन पी देखो यहाँ पे था, तो इसके बाद यहाँ, तो फिर यहाँ पे आया, हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे गया। अभी हम बहुत खुश हैं, इसके बाद सीधे यहाँ आना चाहिए, लेकिन पी नीचे पहुँच गया, इसके बाद पी नीचे पहुँच गया। यानी हर एक लेटर अपनी अलग ही रोटेशन चले जा रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हार्ट जो है अगर यहाँ पे है, फिर यहाँ पहुँचा है, अगले वाले में फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो इसका मतलब क्या है, फिर से वो यहाँ जाएगा। इसका मतलब हार्ट तो यहाँ आने वाला है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। ठीक है, इन दो ऑप्शन तो हमने इस बेसिस पे, हार्ट के बेसिस पे एलिमिनेट कर दिए। अब ऑप्शन या तो सी है या बी है। अब इसको कैसे देखें, अब देखो को चेक करो ज़रा, आप कंपेयर करो पहले दूसरे को। ठीक है, पहले इसका मतलब अगर रोटेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इन्होंने ऐसा कुछ किया कि पहले दूसरे को कंपेयर करने की कोशिश करो। तो आप क्या देखते हो कि जो यहाँ पे था उसको एकदम किनारे भेज दिया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे तीसरे चौथे में कि टी को किनारे भेज दिया। हाँ, फॉलो कुछ कर रहा है। हम अगर देखें तो 8 को इन्होंने गायब ही कर दिया है, 8 को इन्होंने गायब ही कर दिया और उसकी जगह 5 को ले आए। अच्छा, जैसे इन्होंने यहाँ पे इस वाले में देखोगे ए को गायब कर दिया और यहाँ पे 6 को ले आए हैं, 6 यहाँ पे नहीं था। अच्छा, अगर मैं देखिए यहाँ पे जो n था, n को यहाँ टॉप पे पहुंचा दिया। यहाँ पे देखिए 5 था, 5 को इन्होंने टॉप पे पहुंचा दिया। बिल्कुल मैंने जो पहले दूसरे में इन्होंने लगाया है वही तीसरे चौथे में इन्होंने लगाने की कोशिश करी है, वही चीज़ इन्होंने लगाई है। तो जब भी रोटेशन नहीं, एक तरह का सिमिलर रोटेशन नहीं बन रहा है, आप ये चीज़ फॉलो करो। एक तो कुछ जैसे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको, उससे एलिमिनेट कर दो। दूसरा इस तरह का पैटर्न देखो कि पहले दूसरे में जो लगाया वो तीसरे चौथे में शायद लगा सकते हैं, और वही चीज़ आप मैच कर रही है। आप इसकी रोटेशन देखो, जो यहाँ पे था उसको एकदम से नीचे ले आए, है ना, यानी जो पी देखो टॉप पे था उसको देखो नीचे ले आए, है ना। वही चीज़ फॉलो करो जो पहले दूसरे में, वही ये इन्होंने तीसरे चौथे में लगाई है। अब हमें ये देखना है कि इन्होंने दूसरे तीसरे में क्या चीज़ लगाई है। अगर हम दूसरे तीसरे में, क्योंकि वही जो दूसरे तीसरे में लगाई होगी वही हम चौथे पांचवें में लगा देंगे। 5 यहाँ पे था, इसको 5 को किनारे कर दिया। अच्छा, यानी ए जो यहाँ पे था, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। अच्छा, पहले तो हमें ये भी देखना है क्या कि भाई अगर हम दूसरे तीसरे को ध्यान से देखें तो ए को ये पहले बीच में लेकर आए और 5 को किनारे कर दिया है। ठीक है, यही किया है, राइट। यदि हम इसको देखें तो क्या करेंगे, पी को यहाँ करना चाहिए और 6 को किनारे कर देना चाहिए। 6p इस तरह से आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी में आपका है। देखो मैं समझ गए, हमें चाहिए था 6, भाई 6 को इधर करें और पी को बीच में लेकर आए, वही इन्होंने दूसरे तीसरे में फॉलो किया था। अब और चीज़ें लगा सकते हो, और देखो और इन्होंने दूसरे तीसरे में क्या किया है। और दूसरे तीसरे में अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, जो बीच में था उसको किनारे पहुंचा दिया, यानी हार्ट था वो किनारे पहुंच गया। हाँ, वो चीज़ हमने लगा चुके हैं पहले। ठीक है, तो आप देखो कि कुछ भी फॉलो करने की कोशिश करो। मान लो हम देखते हैं कि एन को इन्होंने गायब भी कर दिया, एन को गायब करके लाए किसको है, एन को गायब करके टी को ले आए, यहाँ से उठाया इन्होंने और यहाँ पे नए को इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्लू है हमारे पास, तो ये हम आगे लगाने की कोशिश करेंगे। कहाँ से उठाया था ये, यानी 5 को यहाँ से हटाएंगे, 5 को हटाएंगे, यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने 5 को लिया हुआ है, गलत हो गया। 5 को हटाया, नया ट्रायंगल इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रायंगल कहीं नहीं था, ट्रायंगल को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, जब रोटेशन नहीं मिल रही है एक पर्टिकुलर हर एक लेटर की, तो कहीं ना कहीं एक रोटेशन आपको मिल जाएगी, 2 ऐसे एलिमिनेट कर दो और फिर कोशिश करो कि पहले दूसरे में पैटर्न देखो, वही तीसरे चौथे में लग रहा होगा, और वही आप देखो कि दूसरे तीसरे में इन्होंने क्या किया है, वो आप आगे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यानी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हमेशा यही होगा, लेकिन आपको दिमाग अपना खुला रखना है। ठीक है, तो ये आपके सीरीज के क्वेश्चन थे। अब हम एनालॉजी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान होते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या किया इन्होंने, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं तो इन्होंने पेंटागन बना दिया। 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं तो यहाँ क्या हेक्सागन बना देंगे, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। यानी यहाँ पे क्या होता है मेनली,
यहाँ पे एनालॉजी का मतलब क्या होता है? आप एनालॉजी का मतलब समझो। एक तो हमारे लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स, इसमें एनालॉजी आती है। एक आपकी नॉन वर्बल में, एक आती है नॉन वर्बल में। हम नॉन वर्बल वाली एनालॉजी देख रहे हैं। एनालॉजी का क्या मतलब होता है कि नहीं, दो फिगर्स या दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप आपको दे रखी होगी, वही सिमिलर चीज़ें आपको आगे देखनी है। देखो यहाँ पे इस तरह से सिंबल बना हुआ है ना, कि आपको वही चीज समानुपात बोलते हैं, समानुपात हमने पढ़ा था ना याद, तो वही चीज है क्या कि जो हम पहले दूसरे में लगाया है हमने, वही चीज हमें तीसरे चौथे में लगानी होती है। इस तरह से इसे बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप को हमें आगे फॉलो करना होता है। 5 लाइनें पेंटागन, 6 लाइनें हेक्सागन बन जाएगा, नहीं 6 लाइनें वाला फिगर बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने जो भी बीच में फिगर बना था उस इस लेटर को उठा के उसके अंदर कर दिया। यानी अगर हम के को देखें तो आगे क्या होगा, के को सर्कल के अंदर कर दिया जाएगा। यहाँ पे सर्कल के अंदर के को नहीं किया है, यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे किया तो इन्होंने उल्टा कर दिया, जबकि सीधा सीधा पी देखो सीधा सीधा बना था, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। देखो के को इसके अंदर डाला है और एकदम सीधा सीधा ही डाला है ना, सीधा सीधा डाला है। भाई पी की कोई मिरर इमेज थोड़ी बनी थी कि पी इस तरह से आता। देखो भाई पी देखो ऐसे सीधा सीधा था और सीधा सीधा ही इसमें आया था, तो के भी सीधा सीधा ही इसके अंदर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी में ही केवल ऐसा कर रखा है और किसी ऑप्शन में नहीं किया। सिंपल आंसर हो गया। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या किया कि इसको इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया, तो हम भी ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे। ठीक है, सब में घुमा हुआ है तो यहाँ पे तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सके। अच्छा, एक पॉइंट था 2 पॉइंट बना दिए, एक स्टार है तो 2 स्टार बना देंगे, 2 स्टार यहाँ नहीं है, 2 स्टार यहाँ नहीं है, अब सी और डी में ही है, केवल सी और बी में। अच्छा और देखो, अच्छा एस की इन्होंने यहाँ पे मिरर इमेज बना दी है, तो हम भी डी की यहाँ मिरर इमेज बना देंगे, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। देखो इन्होंने यहाँ पे डी को सीधे सीधे लिख दिया, जबकि हमें मिरर इमेज चाहिए। देखो एस की मिरर इमेज बनाई थी ना यहाँ पे, देखो तो हम भी यहाँ पे डी की मिरर इमेज बनाएंगे। ये सिंबल देख पा रहे हो, ये यही सब कुछ बता रहा है, यही सिमिलर दिखा रहा है कि आपको वही चीज करनी जो पहले दूसरे में हुआ वही तीसरे चौथे में करना, तो बहुत ही आसान होता है। आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या किया है। अच्छा, जो सबसे बड़ा क्लू आप देख पा रहे हो कि पहले तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो एरो के पीछे जो ये था ना, देखो वो चीज शिफ्ट करके इन्होंने इस ट्रायंगल वाले इसमें लगा दी है ना, और जो इसके पास सर्कल था वो इस एरो को दे दिया है। यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो जा ही रहा है, और ये पीछे वाली चीज बदल दे रहे हैं, एक्सचेंज कर लेते रहे। ठीक है, यानी जो ये सर्कल है वो इसके साथ आ जाएगा, स्क्वायर के साथ सर्कल आ जाएगा। कोई और सीधा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना ही तो सीधा हो जाना है। यहाँ पे सीधा नहीं किया, यहाँ पे सीधा ही नहीं किया, यहाँ पे सीधा किया लेकिन पीछे सर्कल नहीं लेकर आए, यहाँ पे सीधा किया सर्कल भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। सिंपल है, समझ गए, आगे बढ़ जाए। हाँ ये देखो क्या किया है, जो इनके साथ हुआ है वही इनके साथ हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे कि एरो को ऊपर ले गए और बाकी सारी चीजें वैसे वैसे ही कर दी। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इसको ऊपर ले जाएंगे, बाकी सारी चीजें ऐसे लेकर आएंगे। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में चीज फॉलो कर रही है ना, बी में चीज फॉलो, यहाँ फॉलो नहीं करी, यहाँ फॉलो नहीं करी, यहाँ फॉलो नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ बी में ही ये चीज फॉलो कर रही है। क्या कि इस वाले फिगर को उठा ले गए ऊपर और बाकी सारी तीनों चीजें ऐसी हैं, तो इस वाले फिगर को हमने उठा ले गए ऊपर, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में। काम खत्म, आगे बढ़ो। इसमें देखो क्या किया है, 4 4 8 पत्तियां थी, अभी 3 2 5 पत्तियां, समझ गए, 8 थी 5 यानी 3 घटा दी थी। आप देखो कितनी है, यहाँ पे चीजें कितनी 4 4 8 है, तो यहाँ भी कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। देखो 5 कहाँ, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 6 कर दिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 कर दिए, तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, उल्टा करना है इसको, तो उल्टा कर दो, सिंपल है भाई। यहाँ पे उल्टा नहीं कर पाए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं कर पाए, यहाँ पे ट्रायंगल को उल्टा, समझ गए, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इसको सीधा ही बनाया हुआ है फिगर। भाई समझ गए, हमें पूरा ये फिगर था, इसको हमें उल्टा करना है, तो हमें इस फिगर को उल्टा करना, तो कैसे बनेगा, जाके ऐसे ऐसे ये। ठीक है, और ये ट्रायंगल भी क्या होगा, ट्रायंगल भी इस तरह से दिखना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। बी में ये चीज कर रखी, खत्म। ये देखो यहाँ क्या कर रखा है, 90, इसको 180 डिग्री घुमा दिया, 180 डिग्री टोटल घुमा दिया, नॉर्थ से सीधा साउथ देखने लग गया। हाँ, और इसको क्या किया है, इसको इन्होंने यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से बना था, इसको इन्होंने क्या बना दिया है, यहाँ पर ले आके इस तरह से बना दिया। देखो क्लियर। अच्छा, इसकी वाटर इमेज को उल्टा कर दिया है, इसी ऐसे समझो, या ऐसे समझो कि इसी को इस तरह से कॉपी कर दिया। समझ, आप देख पा रहे हो, डायगनल इसका मिरर वो बना दिया, मिरर इमेज, डायगनल मिरर इमेज बना दी। आप समझ पा रहे हो, ऐसे देख लो, या फिर ऐसे देखो कि इसकी वाटर इमेज जो बनी होगी ना, इसकी जो वाटर इमेज बनी होगी ऐसे करके बनी होगी, राइट, ऐसे बनी होगी, इसको फ्लिप कर दिया, इसकी वाटर इमेज को फ्लिप कर दिया, यानी इस तरह से दिखने लग गया ऐसे। यानी अगर पी की वाटर इमेज देखें, पी की वाटर इमेज कैसे बनेगी आपकी, ऐसे बनेगी, ऐसे करके। हाँ, इसको फ्लिप कर दो, यानी ऐसे पी हमारा ऐसा दिखना चाहिए। 180 डिग्री घुमा दो एरो को 180 डिग्री घुमाओ, यहाँ नहीं घुमा पाए, यहाँ घुमाया ही नहीं, इन दोनों में घुमाया, और पी को फ्लिप कर दो इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पी को क्या किया, एक तो यहाँ पे पी को रखा है, आपको देखना भी नहीं था, देखना ही नहीं था पी को, हमें ये पी यहाँ चाहिए था ना, पी केवल यहाँ पे है, ये इस तरह से।
अब यहाँ पे था लेकिन एरो को घुमाया नहीं उन्होंने, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। खत्म, ठीक है। तो एनालॉजी बहुत सिंपल होती है, सीरीज में थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए किस तरह से करने हैं, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय